अस्सलाम वालेकुम, जागो दुनिया जागो एंड वेलकम टू जागो दुनिया। हमारे ब्यूरो चीफ अफजल नदीम डोगर साहब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। नवाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई करे, मुतफ़िका करारदाद की बात करना डिक्टेटर का दिफा करना है। इस बयान पर आप क्या कहेंगे? उनके कहने से पहले ही कार्रवाई तो मुख्तलिफ जावियों से घिराव तो शुरू हो गया है, आप देख ही रही हैं। अदालती चाराजोई भी हो रही है और इसके अलावा बयानात भी हो रहे हैं और बाकी उनका जो निजी ज़िंदगी थी, ज़िंदगी के हवाले से भी एहतसाब आपने देखा कि उनके फार्म हाउस और दूसरी तरफ भी वो हो रहा है। तो नवाज शरीफ साहब के अलावा भी मकसद ज़ाहिर है, ये तो अगर पावर में आए उसके बाद क्या उसकी हैसियत क्या होगी, क्या किस तरीके से करेंगे, लेकिन इससे अलावा हो तो गया है ये अमल शुरू और आहिस्ता आहिस्ता एनआरओ की तरफ भी जा रहा है। आप देख ही रही हैं कोर्ट्स में भी और उसके बाहर भी। एतजाज ऐसा ने कहा है कि अदालत मुशर्रफ के खिलाफ हुकूमत को आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा सबमिट करने की इंस्ट्रक्शंस दे सकती है। आप क्या तर्जिया करते हैं इस पर? बिल्कुल दे सकती है, देना भी चाहिए बिल्कुल। अच्छा, लियारी गैंग वॉर और सुबह नाज़रीन आपने अखबार में पढ़ा भी होगा कि लियारी गैंग वॉर का मरकजी किरदार रहमान डाकू 3 साथियों के साथ पुलिस मुकाबले में हलाक। कराची में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कराची के हालात पर क्या फ़र्क पड़ेगा अब? कराची के लिए तो बहुत पॉजिटिव साइन है रहमान डकैत की हलाकत, क्योंकि तकरीबन 18 से 20 साल से वो अपनी तकरीबन 14-15 साल की उम्र, 16 साल की उम्र से ही मुजरमाना सरगर्मियों में था। रहमान डकैत अब्दुर्रहमान नाम था, बलोच था और फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन जवानी में जब लड़कपन से आगे हुआ तो जुराइम की तरफ वो हुआ। बाबू डकैत एक इनका अजीज़ होता था इसी इलाके में, लियारी के इलाके में ही, तो उसने उसकी उंगली पकड़ी। आहिस्ता आहिस्ता वो जुराइम की दलदल में वो हुआ। फिर आखिर एक दिन वो रहमान डकैत जो था, वो बाबू डकैत अपने उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। पहला कत्ल उसने अपनी माँ का किया, अपनी माँ किसी घरेलू तनाज़े पे किसी भी उसने गोली चला के अपनी माँ को कत्ल किया। और उसके बाद फिर मामला जो है वो बढ़ता चला गया। तो जब ये असल में लियारी बलोचों की आबादी है, कराची को तामीर किया बलोचों ने, तो मनशियात का यहाँ काफ़ी वो था, गढ़ था और अभी भी है। बाकी जुराइम अपनी जगह हैं, जुआ सट्टा सारी चीज़ें हैं। तो ये थी वजूहत के उसके बाद बढ़ते बढ़ते फिर उसने एक अलग गैंग, ज़ाहिर है मुकाबले में भी आ जाते हैं, जो इसको अच्छा कहते हैं वो एक दूसरे को बुरा अच्छा करते हैं। तो इसमें फिर इनकी लड़ाई शुरू हुई तकरीबन 6-7 साल से। अरशद पप्पू एक इनका रिश्तेदार था, उसके साथ तो आपस में ही फिर इनकी किलिंग हुई। तो इन्होंने, जो लोग मुजरमाना सरगर्मियों में नहीं भी थे हमारे देखते देखते, वो भी इसमें इन्वॉल्व हुए। बैतुल्ला मसूद की कमांडर्स में लड़ाई 3 अरब के फंड्स और वेपन्स पर हुई, जबकि रहमान मलिक का कहना है कि अभी तक बैतुल्ला मसूद के हलाक होने के मुकम्मल सबूत नहीं मिले। इतने मुतज़ाद बयानात क्यों आ रहे हैं और हकीकत क्या है? बीइंग ए रिपोर्टर, मैं बिलीव करता हूँ किसी की मौत का उस वक्त तक जब तक खुद लाश ना देख लूँ या कोई अथेंटिक कोई जो अथॉरिटी हो वो ना कहे। हमें जो तरबियत दी थी उसके मुताबिक तो 2 चीज़ें हैं कि या तो हम खुद उसकी डेड बॉडी देख लें तो उसकी मौत का होता है, या ये कि कोई अथेंटिक अथॉरिटी हो जो उसका बाप या भाई या वो हो, वो बयान दे रहा हो, या गवर्नमेंट साइड से कोई कह रहा हो। तो देखा तो अभी तक किसी ने भी नहीं है। सुनी सुनाई सारी बातें आ रही हैं उस पर कि बैतुल्ला महसूद मारा गया। फिर उसके फॉलोअप में चीज़ें आई कि उनके जो तकरीबन 3-3.25 अरब रुपए के जो ख़जाना है, उस ख़जाने के ऊपर लड़ाई उनकी आपस में, और उनके ससुर साहब भी उसमें ज़ख्मी हुए, जो आईनी जिनको पता है कि वो ख़जाना कहाँ दफन है। अब इसके ऊपर भी लड़ाई। ये बातें कहाँ से आ रही हैं? तो ये इनको गवर्नमेंट को आती हैं। वहाँ जो इनके इन्फॉर्मर्स हैं या इनके लोग होंगे या विटनेसेस होंगे, ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ जरियों से जमा कर रहे हो, लेकिन अभी सदाकत तो है इन चीज़ों में कोई ना कोई। एक कॉलर मौजूद है, उनकी कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब, कैसे हैं आप? 2 दिन जो ऑफ होते हैं जी these make Pakistani mornings very long without this आपका जो जागो दुनिया है जी। अभी आप बात कर रही थी दहशत गर्दी की, बैतुल्ला मसूद की, तो मुझे एक ताज्जुब ये होता है कि इतने रोज तो अभी तक कोई चीज कंफर्मेटरी नहीं आई, लेकिन इतने रोज से वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं जो ये कहते हैं कि वो शूरा बैठी है, वो इलेक्ट कर रही है नया जो अभी उनका चीफ है। तो मुझे ये बताइए कि अगर बैतुल्ला को और अगर उनके दूसरे जो सस्पेक्ट
इनके बैतुल्लाह के लोगों के लिए ड्रोन्स के हमले हो सकते हैं, और अगर CIA को या जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इतने डेफिनेटिव इंफॉर्मेशन थी, इतने रोज से है कि वहाँ लोग बैठ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो देन फिर व्हाई लीविंग देम जस्ट लाइक दैट? तो फिर आप ड्रोन्स क्यों नहीं भेज रहे? तो ये अजीबो गरीब सूरत हाल है, बड़ी सस्पिशियस है। दूसरा, मैं आप सेकंड थिंग कि दहशतगर्द बैतुल्लाह मसूद है, हर वो बंदा जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है, जो मुहिब्बुल वतन नहीं है। ये पॉइंट नोट करें कि आपको अहले वतन नहीं चाहिए, आपको पाकिस्तान में मुहिब्बुल वतन चाहिए। Those who love Pakistan, those who do not love Pakistan, they are the enemies of the country. और सबसे बदतरीन दहशतगर्द करप्ट आदमी है। Corruption and corrupt are the worst enemies of this country, जिन्होंने आज तक पाकिस्तान को हर लम्हा नुकसान पहुंचाया है। घर घर को इन्होंने एक हेल फायर बनाया हुआ है। बिजली नहीं, पानी नहीं, रोटी नहीं, महंगाई का कोई चेक नहीं, कंट्रोल नहीं। एक स्ट्रीट वेंडर पे, एक स्ट्रीट जैनिटर पे भी रिट ऑफ स्टेट नहीं है, much less talking about anyone in the bureaucracy or in elite business or in elite bureaucracy or in government. तो पाकिस्तान है, इसको तो इस तरह इन्होंने बेड़ागर करप्ट लोगों ने किया है। और फिर मुशर्रफ जैसा बंदा, सबसे बड़ा क्राइम उसका, ही लेफ्ट बिहाइंड वन कर्सिड डॉक्ट्रिन ऑफ NRO कि आप जो कुछ करें मुल्क को तबाह कर दें, आप एक्सोनरेटेड हैं। That's true, absolutely. तो मैं समझता हूँ कि आप ऐसे जो करप्ट लोग हैं पाकिस्तान में, ये नहीं जो 60 साल से करप्शन 62 साल से करे आ रहे हैं, उनको आप उनका एनिमी और पाकिस्तान का स्टेटस दें, और उनको आप मीर जाफर और मीर सादक कहें, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ करप्शन की है, इसके एहसासों को लूटा है, उसे कौड़ियों के दाम बेचा है, इसके साथ बदतरीन सलूक किया है। वो पाकिस्तान के अहले वतन नहीं है, वो दुश्मन है। एब्सोल्युटली। एंड मोहम्मद अली साहब, आई रिस्पेक्ट योर जज्बा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये एक और बात से कह रहे थे, एक तो जो दूसरी बात उन्होंने कही है खास तौर पे निज़ाम के बारे में, और एक जो माहौल बन गया है, ये आप सब करप्ट हैं। अगर आप अपने सामने कुछ देख रहे हैं और उसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो देन इट इज अ करप्शन, दैट इज अ करप्शन। अगर मैं दाखिल हो रही हूँ कहीं पे और मैं देख रही हूँ कि मेरे यहाँ पे मैं तो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है और इर्द गिर्द जो आदमी हंस रहे हैं वो भी करप्ट हैं, और मैं कहती हूँ उन लोगों के बॉसेस को आप फाइन करें, उस वहाँ के लोकल काउंसलर्स को आप फाइन करें, जो अपने इलाके में बस स्टॉप्स, सफाई, ग्राफिटी नहीं कंट्रोल कर सकता, आप नीचे से ऊपर तक फाइन करते जाएं, जुर्माना लगाते जाएं। ये सब जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। और आई एब्सोल्युटली एग्री विद मोहम्मद अली साहब कि ये जो एक करप्शन है, एक दीमक की तरह अब सब तक चली गई है, बेहिसी और करप्शन। और ये जो ड्रोन्स के हवाले से मोहम्मद अली साहब कह रहे थे, आपका क्या तर्जिया है? बिल्कुल सही है कि इनको पता है कि फलां जगह फलां ये एक्टिविटी हो रही है, वहां लड़ाई हुई, ये तक पता चल गया, वहां किसने क्या कहा ये भी पता चल गया, कौन जख्मी हुआ, किसको टांगों में गोली लगी, ये सब चीज रिपोर्ट हो रही है, इनके पास पहुंच रही है। अगर इतनी इंटेलिजेंस आपकी वहां मजबूत है और आपको ये पता है कि किस जगह पर ये सब हो रहा है, तो क्यों नहीं फिर एक कार्रवाई वैसी ही होती कि बजाय इसके कि एक आप कमांडर चुनने दें, फिर उस कमांडर से बात हो, फिर वो हो, ये सारी चीजें हों। तो अगर आपने खत्म करने पे आ ही गए हैं, सब चीज करनी ही है, तो उसको बिल्कुल इस तरीके से कि संभलने का मौका ना मिले उनको। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारा फेवरेट सेगमेंट बिलाल कुतुब के साथ।